साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ 31 दिसंबर 2024 के सैनिक सुविधा समाचार लेकर। तो सबसे पहले देख लेते हैं मुख्य समाचार। एक्स सर्विसमैन को CSC सेंटर की सुविधा देगा DGR, यानी कि पूर्व सैनिकों को CSC सेंटर की जो सुविधा मिलेगी वो DGR के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व सैनिकों पर मेहरबान हुई योगी सरकार। इंडसलैंड बैंक सैनिकों को देगा कई नई सुविधाएं। लोक शिकायतों के निपटारे के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी। तो सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं वीडियो में विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसका बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। भाइयों, लेते हैं पहला समाचार और वीडियो शुरू करते हैं विस्तार के साथ में। तो साथियों, जैसे कि आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, जिसमें ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमन सर्विसिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन थ्रू DGR। तो साथियों, जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं जो बेरोजगार हैं और वे कॉमन सर्विसिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, जिसको हम CSC सेंटर बोल देते हैं शॉर्ट में, तो वे DGR के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे? तो सबसे पहले आपको DGR की वेबसाइट पर जाना है और ये फॉर्म भरना है। सबसे पहले इसमें आपको अपना रैंक और नेम भरना है, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरना है, इसके बाद में आपकी email ID भरनी है इसमें, इसके बाद आपका एड्रेस भरना है, इसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन भरनी है, PPO नंबर डालना है और आपका लोकेशन डालना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है आपको डालना है, नीचे डिस्ट्रिक्ट डालना है और जहाँ पर ये सबमिट बटन है इसको दबा देना है। तो सबमिट आपका ये फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए हो जाएगा और आपके पास कुछ दिन बाद मेल आ जाएगी। आपको आगे क्या करना है? सैन्य कर्मियों के लिए बसाई जाएगी अलग से टेंट कॉलोनी। तो सैनिक भाइयों, ये समाचार है जो हमारा प्रयागराज में कुंभ लग रहा है उससे संबंधित। देखिए, पूरा समाचार पढ़ते हैं। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, देश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों को लिए इस बार महाकुंभ में अलग व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले सैनिक व पूर्व सैनिकों के ठहरने का विशेष इंतजाम हो रहा है। इनके ठहरने के लिए टेंट बनाए जाएंगे। महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए देश के किसी भी कोने से आए हुए सैनिक, पूर्व सैनिक आ सकते हैं। टेंट में ठहरने के लिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। दोस्तों, जो भी इसमें ठहरना चाहता है वो ऑनलाइन बुकिंग इसके लिए करे। और महाकुंभ में आने वाले सैनिक और पूर्व सैनिकों के लिए संगम में किला के अंदर ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। टेंट कॉलोनी संगम और गेस्ट हाउस किला में होगा। सेना में एक अधिकारी ने बताया, सेना और पूर्व सैनिकों को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी और ये जो बुकिंग होगी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक बुकिंग खुली रहेगी। और महाकुंभ के मद्देनज़र किले में हेल्प डेस्क और चिकित्सा सुविधा भी व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ के मद्देनज़र किले में मरम्मत का काम हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग और हेल्प डेस्क जल्दी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, योगी सरकार ने हमारे सैनिकों व पूर्व सैनिकों के लिए स्पेशल फैसिलिटी की है, बहुत बड़ी मेहरबानी की है हमारे सैनिकों पूर्व सैनिकों पे। देखते हैं अभी अगला समाचार। तो सैनिक भाइयों, जैसा आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर इसमें लिखा हुआ है बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 10/2024 और ये लेटर जो जारी हुआ है एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सन सर्विस अर्जुनेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स 5 फ्लोर A ब्लॉक KG मार्ग नई दिल्ली की तरफ से जारी हुआ है। जारी होने की डेट है 19 दिसंबर 2024 और ये भेजा गया है ऑल हेडक्वार्टर कमांड को और ऑल हेडक्वार्टर कोर को। इसका सब्जेक्ट है MOU बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडसलैंड बैंक, यानी कि इंडियन आर्मी और इंडसलैंड बैंक के बीच में एक MOU साइन हुआ है। पॉइंट नंबर 1, इंडसलैंड बैंक हैज इंटीमेटेड दैट द बैंक विल डिसकंटिन्यू प्रोवाइडिंग बेनिफिट MOU बिटवीन IA एंड इंडसलैंड बैंक अंडर डिफेंस सैलरी पैकेज प्रोग्राम इंडस फोर्स आर्मी पर्सनल 23 दिसंबर 2024 एज ऑन डेट द ईयर इज 647 इंडस हु आर हैविंग देयर सैलरी अकाउंट विद इंडसलैंड बैंक, डिटेल अटैचमेंट इंक्लोज। तो इंडसलैंड बैंक ने यह जानकारी दी है
वह सेना के साथ में सैलरी अकाउंट खोल रहा है सेना के लिए, और इसको इंडस फोर्स के नाम से खोला जाएगा, जो 23 दिसंबर 2024 से लागू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, मेन फीचर, पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर 50 लाख रुपए एंड एयर एक्सीडेंट कवर 1 करोड़ रुपए। केस ऑफ डेथ अब्लिक डिसेबिलिटी विदाउट द सेड इंश्योरेंस कवर, द इंडस फॉर सैलरी अकाउंट वुड बी सिमिलर टू एनी अदर सेविंग अकाउंट विदाउट एनी स्पेशल बेनिफिट पर एनुअल। तो इस एमओयू के अनुसार अगर किसी डिफेंस पर्सनल की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है तो उसे 50 लाख का कवर मिलेगा, और इसके अलावा अगर एयर एक्सीडेंट कवर में मृत्यु होती है तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, चाहे डिसेबिलिटी हो या डेथ हो उसमें, और ये बिना किसी इंश्योरेंस कवर के मिलेगा। इन व्यू और सेम हैज बिन डिक्लेयर्ड बाई competent authority that MOU between IndusLand Bank Army be discontinued wide effect from 23 दिसंबर 2024। All the person holding salary pension account IndusLand Bank advised to change their salary account IndusLand Bank to any other bank their choice IA having MOU। तो इसमें सभी आर्मी पर्सनल और पूर्व सैनिक अपना सैलरी अकाउंट या पेंशन अकाउंट इसमें चेंज करने की सलाह दी जाती है। इसमें चेंज करवा सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। और नीचे कॉर्नर में साइन किए हुए अंशुमन यादव, कर्नल PS3 फॉर एडजुटेंट जनरल ब्रांच। साथियों, अगला समाचार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है 26 अगस्त 2024 को 5:46 पर यह पोस्ट किया गया है PIB दिल्ली की तरफ से, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली की तरफ से, जिसका हेडिंग है केंद्र सरकार ने लोक शिकायतों के निपटान के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? केंद्र सरकार ने शिकायत निवारण को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुरूप लोक शिकायतों को निपटाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोक शिकायतों को प्रभावी निवारण के लिए दिशा निर्देश नागरिकों को सशक्त बनाने, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अधिक स्पष्टता और लोक शिकायतों के निवारण पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर में क्या दिया गया है? CPG ग्राम के साथ एक एकीकृत उपयोगकर्ता अनुकूल शिकायत दर्ज करवाने वाला प्लेटफॉर्म, एक साझा मंच खुल गया है जिस पर नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, जो एकल खिड़की अनुभव का रूप में काम करेगा। जो CPG ग्राम पर हम कंप्लेंट दर्ज कराते हैं वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों इंडिया में, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने दर्ज करा सकते हैं। सभी को डिपार्टमेंट को वहाँ से अलग अलग डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। ये एक सभी के लिए कंबाइंड प्लेटफॉर्म है। पॉइंट नंबर 2, सभी मंत्रालयों ने लोक शिकायतों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो शिकायतों का शीघ्र निष्पादन और कुशलतापूर्वक समाधान करेंगे। अधिक शिकायतों वाले मंत्रालयों विभागों को समर्पित नोडल अधिकारी होंगे, यानी कि जो भी मंत्रालय हैं उनमें सभी में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे जो निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान करेंगे। और जिन मंत्रालयों की शिकायतें ज़्यादा आती हैं उनको एक्स्ट्रा अलग से समर्पित नोडल अधिकारी और दिए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, नोडल अधिकारी की भूमिका प्रभावी वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी, प्रक्रिया और नीति सुधार के लिए फीडबैक की जांच, मूल कारण विश्लेषक, मासिक डेटा सेट का आंकलन, मंत्रालय विभाग के शिकायत निवारण अधिकारियों की पर्यवेक्षी निगरानी करना है। यानी कि जो भी नोडल अधिकारी हैं उनका लंबित जो मामले हैं उनको देखना, उनकी नीति में सुधार करना, उनका फीडबैक, ये सभी उनके कार्य होंगे। पॉइंट नंबर 4, प्रत्येक मंत्रालय विभाग में योजनाओं की गतिविधियों की जानकारी रखने पर्याप्त संसाधनों के साथ समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, प्रभावी शिकायत निवारण की समय सीमा घटाकर 21 दिन कर दी गई है। जिन मामलों में शिकायत निवारण में अधिक समय लगने की संभावना, वहाँ नागरिकों को अंतरिम जवाब दिया जाएगा। यानी कि जो भी आपकी शिकायत होती थी पहले उसका समय था 40 दिन, लेकिन उसको घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। 21 दिन में आपकी शिकायत का निवारण करा जाएगा।
और जिन मामलों में ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ भी आपको जवाब दिया जाएगा कि आपके इसमें कितना समय लगेगा, तो उसमें भी आपको अंतरिम जवाब दिया जाएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, मंत्रालय विभागों में अपीलीय अधिकारियों और उप नोडल अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ एक उन्नयन प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। पॉइंट नंबर 7, शिकायत का निवारण संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण से किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सीपीजी ग्राम पर दर्ज की जाएगी। यानी कि शिकायत का जो निवारण होगा, पूरा दृष्टिकोण है, उस अधिकारियों की निगरानी में करी जाएगी और उसकी रिपोर्ट तो सीपीजी ग्राम पोर्टल पर दर्ज करी जाएगी। उसका जो भी जवाब आया है, जो भी उसका निष्पादन किया है, तो पोर्टल के ऊपर दर्ज करा जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। निपटाई गई शिकायतों को नागरिक को एसएमएस व ईमेल के माध्यम से फीडबैक भेजा जाएगा। प्रत्येक निपटाई गई शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर के माध्यम से भी फीडबैक किया जाएगा और यदि नागरिक संतुष्ट नहीं है तो वह अगले वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं। यानी कि जो आपने शिकायत की है, ईमेल के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, एसएमएस के माध्यम से दिया जाएगा, कॉल भी करी जाएगी आपको, और यदि आप फिर भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास में अपील दायर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, सरकार AI संचालित विश्लेषण उपकरणों, ट्री डैशबोर्ड और बुद्धिमान शिकायत निगरानी डैशबोर्ड का उपयोग करके नागरिकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण करेगी। नंबर 10, मंत्रालय विभागों की रैंकिंग के लिए शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक मासिक आधार पर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 12, मंत्रालयों, विभागों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में समय समय पर शिकायत निवारण की समीक्षा करने तथा सभी हितधारकों के बीच शिकायत निवारण प्रणालियों के बारे में पर्याप्त संचार और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसमें। तो सैनिक भाइयों, इसी के साथ आज के सैनिक सुविधा समाचार से विदा लेता हूं। मिलता हूं कल इसी समय पर आपके लिए नए सैनिक सुविधा समाचार लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।